की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 12th टॉपिक हमारा है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अगर कोई आयनिक सोल्यूशन है और उसका कंसंट्रेशन अगर चेंज हो रहा है तो क्या कंडक्टिविटी होगी और मोलर कंडक्टिविटी होगी। मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है? मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट ए गिवन कंसंट्रेशन is the conductance of the volume V of solution containing 1 mole of electrolyte. 1 mole of electrolyte kept between two electrodes with area of cross section A. जैसा कि हमने देखा कंडक्टिविटी सेल में दो इलेक्ट्रोड्स थे और उनके बीच का डिस्टेंस L और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो उसके बीच में जो आयनिक सोल्यूशन है उसी का हम कंसंट्रेशन मेजर करते हैं और उसी की हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। अब वो जो यूनिट वो जो लेंथ है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेटिनम रॉड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को अगर हम 1 यूनिट रखें, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? कप्पा इंटू ए अपॉन एल। एल की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं? 1 यूनिट। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी कप्पा इंटू ए। अच्छा, हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू एल, और L की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं? 1 यूनिट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इंटू 1, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू A। इस वॉल्यूम V की वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं A की जगह, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू V। ठीक, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू V हो गया। मतलब मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम V के। अच्छा, हमें एक और बात है पता कि कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और आयन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। की वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रोलाइट है वही कंसंट्रेशन होता है। तो कंसंट्रेशन क्या है? इस फॉर्मूले से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और इस फॉर्मूले से मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन के। कहने का मतलब है कि कोई आयनिक सोल्यूशन है और आयनिक सोल्यूशन है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें पता है या कंसंट्रेशन पता है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन की वजह से मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। अगर कंसंट्रेशन घट रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी।